और आज जो है आपको ट्रैक से पहले एक मैं आपको ब्रीफली ट्रैक की आइटनरी, क्या आपको चीज़ें पैक करनी है बैग में, क्या डूज और डोंट्स है और क्या एल्टीट्यूड सिकनेस है, ये सारी चीज़ें मैं आपको ट्रैक के बारे में बताऊंगा, ब्रीफ करूंगा। ठीक है, थोड़ा सा क्लोज हो जाइए, जो आप लोग हैं थोड़ा थोड़ा सा क्लोज हो जाइए। तो मेक श्योर जो भी आप लोगों के ऑब्वियस सी बात है, सब आप लोगों के थोड़े डाउट हैं, ठीक है, तो सारे डाउट आपके यहीं क्लियर कर दिए जाएंगे। और बाकी अगर किसी को पूछना होगा, किसी को क्वेरी हुई जो आप डिटेल्स चाहिए होंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको हम प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा क्वेश्चन है, मुझे लगता है मोस्ट ऑफ लोग बिगिनर भी है, किसी ने मुझे लगता है प्रॉपर ट्रैक नहीं किया यहाँ पे, है ना, मतलब मोस्ट ऑफ लोग आपने शायद किए है पहले एक दो ट्रैक, बाकी लोगों ने ट्रैक्स नहीं किए, किसी ने आइडिया लग जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ट्रैक का बताऊंगा। सारपास ट्रैक एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है जो पार्वती वैली में लोकेटेड है। ठीक है, ये कसोल से स्टार्ट होता है और इस ट्रैक का एंड होता है पुरीगा में। ठीक है, ट्रैक का टोटल डिस्टेंस है 42 किलोमीटर, जो डेज ड्यूरेशन आपका रहेगा 4 नाइट 5 डेज का ड्यूरेशन रहेगा। ठीक है, और उसके बाद में जो आपका मैक्सिमम एल्टीट्यूड आप अचीव करोगे, आपने आइटनरी में भी चेक किया होगा, ये 13,800 फीट का मैक्सिमम एल्टीट्यूड रहेगा जो आप अचीव करोगे। ठीक है, आपका टाइम है 4 नाइट 5 डेज का, मैंने आपको बताया। जो टेरेन कंडीशन है आपका 35 to 40% एसेंट, उसके बाद 10% फ्लैट, उसके बाद में 20% फ्लैट, उसके बाद में रेस्ट ऑफ जो पार्ट है वो आपका डिसेंट रहेगा। ठीक है, 40% डिसेंट रहेगा, 40-45%। ठीक है, ये आपका ट्रेल कंडीशन रहेगा। आइटनरी जो आपकी रहेगी 4 नाइट 5 डेज की, वो मैं आप लोगों को बता दूँगा। ठीक है, डे टू डे आइटनरी आपको पूरी में शेयर करूँगा। आपका फर्स्ट डे है आज का, फर्स्ट डे आपका रहेगा कसोल टू ग्राहन। ठीक है, कसोल टू ग्राहन का जो टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस रहेगा 7 किलोमीटर्स का, जो कि 7 किलोमीटर्स का जो आपका रूट रहेगा, आपका जो ट्रेल रहेगी वो प्रॉपर नॉर्मल ट्रेल रहेगी। ठीक है, उसमें आपका कोई बोल्डर माउंटेन ऐसा कुछ नहीं रहेगा, नॉर्मल जो शुरू के जो 5 किलोमीटर है अगर अलॉन्ग द रिवर आप चलोगे तो प्रॉपर सड़क बनेगी 5 किलोमीटर। उसके बाद का रेस्ट जो पार्ट है वो आपकी माउंटेन ट्रेल रहेगी, बट वो उतनी ज़्यादा रफ नहीं रहेगी, नॉर्मल ट्रेल रहेगी। ठीक है, आज शाम को आप ग्राहन विलेज में पहुँचोगे, उससे पहले आपका जो है आपका पैक लंच आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। लंच आपका दिन में रहेगा लगभग 1 से 2 बजे के बीच में। तो इवनिंग में जब आप ग्राहन विलेज में पहुंचोगे, वहाँ पे आज का आपका एकोमोडेशन रहेगा। एकोमोडेशन डे 1 का डिफरेंट है। ठीक है, डे 2 डे 3 डे 4 का एकोमोडेशन सेम है, बट डे 1 के लिए आप होम स्टे में रुकते हो। होम स्टे इस टाइप का रहता है, ट्रेडिशनल हिमालयन हाउस रहता है। ठीक है, होम स्टे में आपका रहेगा स्टे, ट्रिपल क्वाड शेयरिंग जो भी वहाँ पे रहती है उसके अकॉर्डिंगली आपको रूम दिए जाएंगे। ठीक है, जो आपका एकोमोडेशन है आज का, वहाँ पे आज जो फैसिलिटी है थोड़ी सी अच्छी मिलने वाली है आपको बाकी दिनों के अलावा। आपको आज वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, वाईफाई मिलेगा और सोने के लिए प्रॉपर क्विल्ट, ब्लैंकेट और पिलो, बेडशीट सब कुछ अच्छे से धुला हुआ, मतलब अच्छा मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट डे के लिए ओवरनाइट स्टे ग्राहन में रहेगा और इवनिंग स्नैक्स और डिनर भी वहीं पर रहेंगे। ग्राहन विलेज का जो ऑल्टीट्यूड है वो है अराउंड 7,000 फीट का एल्टीट्यूड। ठीक है, अभी आप खड़े हो 4500 फीट पे, इवनिंग में आप पहुंचोगे 7000 फीट पे। ठीक है, 7200, 7600 डिपेंड करता है आपका होम स्टे, मतलब एलिवेशन किसके आसपास की है। और आपका जो एलिवेशन गेन होगा वो अराउंड 2500 फीट का एलिवेशन गेन होगा आज का। ठीक है, नेक्स्ट चीज, डे 2 आप स्टार्ट करोगे सुबह ग्राहन से, सुबह ब्रेकफास्ट करोगे आप ग्राहन में और आप स्टार्ट करोगे ग्राहन टू मिंगथाज। 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस रहेगा और जो ट्रेल रहेगी, कल आप एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एंटर करोगे और पूरा फॉरेस्ट ट्रेल रहेगा। ठीक है, पूरा फॉरेस्ट कवर करते हुए आप जाओगे मिंगथाज। मिंगथाज क्या है, मीडोज से भरा हुआ एरिया। ठीक है, मीडोज है वहाँ पे, मीडोज के बीच में हमने कैंपिंग ग्राउंड बना रखे हैं, तो वहाँ पे आप जाओगे डे 2 में 6 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके। जो एल्टीट्यूड है मिंगथाज का वो है आपका अराउंड 11,000 फीट, 11,300-400 फीट का एल्टीट्यूड है हमारी कैंप साइट का। कैंप साइट में जाओगे, आप लोगों में से ना कितने लोग पहले रहे, ट्रैक किया या कैंप साइट्स में रहे हैं, कितने लोग रहे आपके अलावा? कोई और रहा है पहले कभी कैंप में? नहीं रहा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए, कैंपिंग का क्या रहता है, जो माउंटेन में कैंपिंग होती है, स्पेशली ट्रैक्स में जो कैंपिंग होती है, उसमें एकोमोडेशन फैसिलिटी बिल्कुल बेसिक होती है। ठीक है, आपका जब आप कैंप साइट पे पहुंचोगे, वहाँ पे एल्पाइन कैंप होंगे छोटे छोटे से। ठीक है, कैंप्स रहते हैं, आपको कैंप के अंदर ही रहना होता है। कैंप में एक इनर पार्ट होता है कैंप का, एक आउटर पार्ट होता है। आउटर पार्ट होता है जो आपके शूज, स्टिक्स, आपके सॉक्स है, ये सब चीज़ें बाहर रखने के लिए, और इनर पार्ट में आपको अपना लगेज रखना होता है और खुद भी सोना होता है। ठीक है, इनर पार्ट में क्या होता है, स्पेस होता है 3 बंदों के सोने का। ट्रिपल शेयरिंग बेसिस पे ही आप कैंप्स में रहोगे, ट्रिपल शेयरिंग, डबल शेयरिंग जो भी रहेगा। ठीक है, और कैंप में सोने की जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल बेसिक रहती है। उसमें आपका एक मैट्रेस रहता है और एक स्लीपिंग बैग रहता है, उसके अलावा कुछ नहीं रहता। नो ब्लैंकेट, नो पिलो, नो क्विल्ट।
तो एज अ फॉर पिलो आप अपनी जो जैकेट है, डाउन पैडेड जैकेट, बफर जैकेट आप लोगों ने लेके आए होंगे, उस जैकेट को फोल्ड करके आप एज ए पिलो यूज कर सकते हो। स्लीपिंग बैग किस तरह से यूज करना है वो आपको हमारे ट्रैक लीडर बता देंगे, ठीक है। एक आपके ट्रैक लीडर एक आपके साथ में राकेश ठाकुर जी रहेंगे, ठीक है, और एक आपके साथ में ट्रैक लीडर वो भी आ जाएंगे। दो ट्रैक लीडर आपके साथ में रहेंगे कि आपको बता देंगे किस तरह से आपको उसके अंदर जाना है, किस तरह से टॉयलेट फैसिलिटीज भी मैं आपको बता दूं। ग्राहक में तो देखो आपको प्रॉपर टॉयलेट्स मिल जाएंगे, रेड वाटर मिलेगा, बट ट्रैक पे क्या रहेगा आपका, हम कैंप में ड्राई टॉयलेट होता है, ड्राई टॉयलेट आपको इसमें यूज करना होता है। आपका थर्ड डे में जो आपका स्टीपनेस ट्रेल की रहेगी वो बाकी दोनों की कंपेरेटिवली ज़्यादा रहेगी। 60-70 डिग्री का जो है आपका थर्ड डे का स्लोप रहेगा थर्ड डे की ट्रेल। तो थर्ड डे में आप पहुंचोगे नगारू, और नगारू हमारी सबसे हाईएस्ट एलिवेशन पे भी कैंप साइट है। नगारू का एलिवेशन है आपका 12,500 फीट, ठीक है, और पूरी बर्फ है, बर्फ पे कवर्ड है, पूरी बर्फ पे लगी हुई है पूरी जो आपकी कैंपिंग साइट है। और नगारू की ही कंडीशन सबसे ज़्यादा हार्श रहती है, सबसे ज़्यादा एल्टीट्यूड सिकनेस के केसेस नगारू में रहते हैं, सबसे ज़्यादा ठंड नगारू में रहती है, और मोस्ट ऑफ ट्रैकर भी जो ट्रैक क्विट करते हैं वो भी नगारू से ही करते हैं। तो नगारू के लिए आप लोगों को खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग भी रखना है, और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नगारू में डिनर सबसे जल्दी नगारू में रहता है, 4 से 5 बजे डिनर रहता है नगारू में। क्यों? क्योंकि आपका जो 4th डे है वो रहता है आपका अचीवमेंट डे। नगारू में आप कोशिश करिएगा, काफ़ी लोग क्या होते हैं उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम रहती है, सो नहीं पाते, या कुछ कैंपिंग एक्टिविटी डेली होती है, जैसे आप ऑफिस में खेलोगे या प्ले गेमिंग एरिया होता है, इवनिंग सेशन होता है डिनर के टाइम पे, बट ये नहीं कि आप नगारू में भी 10-11 बजे तक बैठे रहो और सुबह फिर कोई उठो ही ना। क्यों?